बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि जिंदगी का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता, जिंदगी का रास्ता हमें खुद बनाना पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक ये मेरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। जैसे कि आप सबको पता, आज है 12 जनवरी यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सुनते एक छोटी सी कहानी। तो जैसे एक सेशन होता है क्लास में, कोई टॉपिक होता है, उस पर चर्चाएं चल रही, तो सारे स्टूडेंट्स बैठे थे, अपने टीचर से सवाल जवाब कर रहे थे। तो स्टूडेंट अपने टीचर से पूछते कि सर, कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, मतलब उनमें जितनी कैपेसिटी होती है उससे भी ज़्यादा वो आगे बढ़ जाते हैं, उससे भी ज़्यादा वो प्राप्त करते हैं, उन्हें मंजिल मिलती है, सफलता मिलती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जितनी कैपेसिटी होती है फिर भी वो उतना अच्छा नहीं कर पाते। इसका क्या रीज़न है कि इन दोनों में अंतर क्यों है कि कुछ लोग अपनी कैपेसिटी होती है उतना भी नहीं कर पाते और कुछ लोग अपनी कैपेसिटी होती है उससे भी ज़्यादा पा लेते। तो ये सवाल थोड़ा सोचने वाला था। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चों आज क्या है। तो सारे स्टूडेंट्स ने कहा 12 जनवरी, तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस यानी युवाओं के आइडल स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। तो एक बार क्या होता है कि स्वामी जी अपने गुरु जी के साथ, रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु जी, तो गुरु जी और स्वामी जी जा रहे थे। तो बीच में एक रास्ते में एक मूर्तिकार पत्थर पे कुछ बना रहा था, यानी मूर्तिकार है तो मूर्ति बना रहा था। स्वामी जी और गुरु जी रुकते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, तो मूर्तिकार से पूछते कि आप क्या कर रहे हो, मतलब क्या बना रहे हो। तो मूर्तिकार कह रहा है कि मैं मूर्ति बना रहा हूँ। तो गुरुजी पूछते हैं कि आपके पास कोई तस्वीर है, आप किसकी मूर्ति बना रहे हो। तो मूर्तिकार कहता है कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। तो गुरुजी आश्चर्यचकित होकर कहते हैं आपके पास कोई तस्वीर नहीं है फिर भी आप मूर्ति बना रहे हो, कैसे। तो वो मूर्तिकार जवाब देता है कि उनकी तस्वीर यानी राजा की तस्वीर मेरे दिमाग में एकदम सही रूप से स्थापित है, मतलब स्थायी है। वो मेरे स्पष्ट मुझे दिखाई दे रही है, मेरे दिमाग में स्पष्ट वो छपी हुई है। इसीलिए मुझे मूर्ति बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर में वो मूर्तिकार बहुत ही सुंदर मूर्ति बना देता है। स्वामी जी जिनके दिमाग में हम सब जानते बचपन से बहुत सारे सवाल होते हैं, उनमें से कुछ सवालों का जवाब मिल जाता है। तो ये गुरु जी स्टूडेंट से कहते हैं आपको कुछ समझ आया। स्टूडेंट कहते नहीं सर। तो सर कहते कि कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे हमें कितनी कैपेसिटी हमें खुद ही जानने में बहुत फर्क पड़ जाता है, आई मीन टाइम लग जाता है। हमें खुद जानने से बहुत फर्क पड़ता, पर हम कभी ये बात जान ही नहीं पाते कि हम में कितनी कैपेसिटी है। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन है कि यदि आप खुद से एक दिन में बात नहीं करते हो तो आप है ना एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो देते हो। मतलब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से आप जितना अच्छा टाइम उसके साथ बिता सकते हो उस टाइम को आप गवा देते हो, और टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता हमारे अंदर क्या कैपेसिटी है। हम खुद को कभी जान ही नहीं पाते, अपनी कैपेसिटी को, अपनी जो क्षमताएं है, हम में कितनी क्षमताएं, हम क्या कर सकते हैं, हम लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, हमें कभी पता नहीं होता। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी कैपेसिटी पता होती है, और वो है ना उस कैपेसिटी के हिसाब से उनका जो लक गोल, अपनी लाइफ में जो गोल लक होता है, लक से उसकी एक स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में बना देते। तो जब भी वो कोई काम करती है तो वो तस्वीर उनके सामने रहती है। जैसे कि मुझे लाइफ में ये करना है, किसी को डॉक्टर बनना है तो वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो वो चाहे उसके पास बहुत कम संसाधन उपलब्ध हो, डॉक्टरी के बहुत कम पैसे हो, फिर भी वो स्कॉलरशिप मेहनत करता रहता है और अपने सपने को पूरा करता है। और कुछ लोग होते हैं बस यूं ही घूमते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता हमारा लक्ष्य क्या है, हम में कैपेसिटी क्या। और यदि लोग जिनका सपना होता है जैसे डॉक्टर ने, जिन कोई भी कैसा भी सपना, सिंगर डांसर बनना, तो उन्हें पता है हमारे अंदर ये कैपेसिटी, तो वो अपनी कैपेसिटी पे काम करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें ऑब्जर्व करते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा उन्हें पता चलता, वो अपने बारे में जानते और उन्हें लक्ष्य पता चल जाता है। तो सर बच्चों से कहते कि बच्चों, युवा दिवस से सीखो कि स्वामी विवेकानंद जी के किस्से बहुत मशहूर है, तो उनके बारे में पढ़ो, लाइफ में कुछ नए नए चेंजेस कर दो। जैसे नया साल आता है, आप कोई
डिसीजन लेते हो कि मुझे इस साल ये नया करना है, कुछ नया सीखना, तो उसमें आप बुक सम्मिलित कर सकते हो। जैसे किसी की जीवनी पढ़नी, जैसे स्वामी विवेकानंद जी की बहुत सारी बुक है उनके बारे में, या फिर गूगल कहीं से भी उनके बारे में कोई कहानियाँ पढ़ना, उनकी जीवनी पढ़ना। जैसे उनके बहुत सारे कोटेशन है, जैसे कमजोरी ही मृत्यु है, बल ही जिंदगी। ऐसा क्यों? हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा बल हमें बहुत आगे लेकर जाता है। कभी डरो मत, आपका भय ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए आगे बढ़ते रहो। और मैं फिर वही कहूँगी जो मैं अक्सर कहा करती हूँ कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उसे अच्छा बना लेते। हाँ, ये सच है कि एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला ना हमेशा एक इंसान ही होता है। यू आर बेस्ट, यू कैन डू इट। और राष्ट्रीय युवा दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज कैरियर डे, यूथ डे, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यू कैन डू इट, कुछ नया करो। और वैसे आज की थीम है विकसित युवा, विकसित राष्ट्र। थैंक यू सो मच। थैंक यू।